श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 39। दृश्य जगत का मूल बिंदु है। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की आवाज़ में उनके सभी प्रवचन उपलब्ध नहीं है, अतः उनकी स्मृति के लिए आइए उनका थोड़ा सा आवाज़ में किसी प्रवचन का अंश सुनते हैं, फिर इस प्रवचन का पूरा पाठ करके आप लोगों को सुनाया जाएगा। जय गुरु महाराज। इस अंधकार में बैठा है तो आँख में बैठा है, इस तन में मन कहाँ बसत है, कबीर साहब ने। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकल जाए कई था। गुरुगम है तो समझ ले, ना कर कर गुरु आओ। नैनो माही मन बसे, निकल जाए न बताओ। सदगुरु ज्ञान बताई असर संतन फिल्मों। यहाँ पर आपका गुरु होता है। ईश्वर के पास जाने के लिए एक रास्ता पर चलना होगा। जो इस रास्ते पर चलेगा उसका पहला छोर पकड़ेगा, न वो जागने में रहेगा, न सपनाने में रहेगा, न गहरी नींद में रहेगा। उसकी चौथी अवस्था वहीं से है। जैसे ये जागने के स्थान में रहकर हम लोग जागने के संसार को दूर तक देखते हैं, दूर तक जाते हैं, जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं ज्ञान नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी ज्ञान रखने का ही और है बहुत दूर तक है। सुना है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि निर्देश काल का भी अंत होता है, छोटा तो देश काल कहना है, वहाँ तक जाता है। जब तक जाता रहता है, करने को कर्म बाकी है, तब तक पूरी व्यवस्था है। उस पूरी व्यवस्था का जहाँ अंत हो जाता है, पांचवी तुर्यातीता अवस्था आती है। उस तुर्यातीता अवस्था से परे और कुछ वही है जो वहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष यहाँ होते यहाँ तक हो गया कि चेतन आवरण जो हल्का आवरण है उससे भी आगे बढ़ गया, केवल आत्मदशा में यह है भक्ति का पूरा रास्ता। और इस रास्ते को चला करके समझने पर तो तीन ही बात, अंधकार, प्रकाश और शब्द। स्वर्ग आरंभ में है, ईश्वर तो लगा हुआ है और उस शब्द को परख जाता है, जबकि अंतर में दूर तक पहुंचता है तो उस शब्द को परख जाता है। उस शब्द को परखा कि काम खत्म हो गया, भारत से लोहा छू गया भारत को, और लोहा नहीं। सरस्वती कंचन भया छूटा कंगन हो। आज नाम भारत है, मन है नय लागो। सरस्वती कंचन भया छूटा कंगन हो। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाव, बिना शब्द नहीं उभरे कृपा करो भाव। यही शब्द साधन को नाम भजन भी कहते हैं। वर्णात्मक नाम भजन होता है विद्या के द्वारा, मन के द्वारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आप प्रवचन नंबर 39 का पाठ सुने। प्यारे लोगों, नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं कि जिसका स्थान है परिमाण नहीं, वह बिंदु है। वह इतना छोटा है कि उसका बाँट नहीं हो सकता। नाद ध्वन्यात्मक शब्द है। हम लोग जो बोलते हैं वह वर्णात्मक है।
बाजों का शब्द ध्वन्यात्मक आहत नाद है, परंतु जिस नाद का अभी वर्णन किया जा रहा है वह आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाद है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वे ईश्वर को सबसे पूर्व का मानते हैं। ईश्वर के पहले का कुछ और मानना, ईश्वर के पहले कुछ और था, माना नहीं जा सकता। ईश्वर किसी शरीर को धारण किए हुए हैं, एक ख्याल है। दूसरा ख्याल यह है कि ईश्वर है किंतु उनको शरीर नहीं है। रंग रूप मानने वाला भी उस रंग रूप के अंदर ईश्वर को शरीर रहित मानते हैं। पहला शरीर रहित स्वरूप है या जो शरीर वाला है वह दोनों में पहले से कौन है? जो हाथ पैर आदि इंद्रियों से युक्त तथा गोचर है वह कैसा है तथा आपकी इंद्रियां कैसी हैं? बनती हैं, ठहरती हैं और बिगड़ती हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण त्रय गुणों से निर्मित इंद्रियां हैं। इन्हीं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों गुणों को त्रिगुण कहते हैं। त्रिगुण से बनी हुई इंद्रियां त्रिगुण से रहित पदार्थ को पकड़े कैसे संभव है? शरीर त्रिगुण निर्मित है, इसके सहित रहने वाले को सगुण कहते हैं। शरीरधारी सगुण है। सगुण कहने से दो पदार्थों का बोध होता है। एक वह जो धारण करता है और दूसरा वह जिसे वह धारण करता है। जो त्रिगुण को धारण करता है वह त्रिगुण नहीं है, वह निर्गुण है, वह गुणातीत है। असल में मूल स्वरूप निर्गुण है। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह चौपाई विदित करती है कि पहले अगुण त्रैगुण रहित, अखंड खंड रहित, अलख जो नेत्र के ज्ञान से बाहर है, आज जो कभी जन्मा नहीं है, जो है ही है, वही भक्त के प्रेम बस सगुण होता है, आनी त्रैगुण को धारण करता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इस सिद्धांत से कोई भी इंद्रिय गोचर रूप माइक होगा, चाहे वह दिव्य ही क्यों न कहलावे, चाहे उसका स्थूल इंद्रियों से दर्शन हो अथवा सूक्ष्म या दिव्य दृष्टि से दर्शन हो। इस तरह के माइक दर्शन को निर्गुण निर्मायक स्वरूप का दर्शन कहा नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी का विचार है। मूल स्वरूप परमात्मा का निर्गुण है, वहाँ पर रूप या दृश्य नहीं है। निर्गुण अरूप ईश्वर पहले पहल क्या बनावेगा, नाद को अथवा बिंदु को, पहले रूप को या अरूप को? अरूप रूप से सूक्ष्म है, रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म है। पानी देखने में आता है और हवा देखने में नहीं आती। पानी स्थूल है और हवा उससे सूक्ष्म है। यह जगत जो पंच भौतिक है, आकाश सबका मूल है। पहले आकाश है तब वायु। आकाश अदृश्य है, इससे उत्पन्न वायु भी अदृश्य है। फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ऐसे क्रमशः पांचों तत्व बने हैं। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि और अग्नि से हवा सूक्ष्म है।
पृथ्वी, जल और अग्नि दृश्य है, हवा और आकाश अदृश्य है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वह आकाश अदृश्य और हवा भी अदृश्य है। तात्पर्य यह कि अदृश्य से अदृश्य उत्पन्न हुआ, परंतु कुछ भेद सहित। भेद यह कि आकाश स्पर्श रहित और हवा स्पर्श सहित, अतएव आकाश सूक्ष्म और हवा स्थूल है। इसी प्रकार निर्गुण अलख ईश्वर से सृष्टि की आदि में जो उत्पन्न हुआ, वह ईश्वर की सूक्ष्मता से न्यून सूक्ष्मता रूप अदृश्य ध्वन्यात्मक नाद हुआ। उसके बाद रूप अर्थात सब रूपों का बीज बिंदु उस नाद से उत्पन्न हुआ। बिंदु दृश्य जगत का उपादान कारण हुआ और अदृश्य जगत नादात्मक हुआ। जहाँ नाद और दृश्य दोनों होते हैं, वह दृश्य जगत है। दृश्य जगत का मूल बिंदु है। कुछ नक्शा बनाने में पहले बिंदु होगा। दृश्य जगत का जहाँ अंत होगा, वह भी एक बिंदु पर होगा। नाद तो वह चीज़ है जिसे सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सृजन किया। एक बिंदुता प्राप्त होने अर्थात बिंदु पर आरूढ़ हो जाने से दृश्य जगत के अंत तक आ जाओगे। बिंदु ध्यान से दृश्य जगत से छूट जाओगे। दृश्य का आवरण छूट गया। नाद ध्यान से क्या होता है, सो सुनो। नाद में अपने उद्गम स्थान पर खींच लाने का गुण है। इसका उद्गम स्थान स्वयं परमात्मा है, इसलिए इसके ध्यान से खींचकर उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे। हम लोग जो प्रतिदिन संत स्तुति में बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी गाते हैं, सो बिंदु और नाद की यही महिमा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार में दिनांक 30/12/1952 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु महाराज। प्रभु प्रेमियों, अभी जो भजन का पाठ आप सुन रहे थे, वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। अगर आपको इस तरह का गुरु महाराज का प्रवचन का पाठ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ उठा सकें। जय गुरु महाराज।